Hello everybody, welcome in my YouTube channel. Today class 7th NCERT Science chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Important notes of the chapter we will see in this video. So start the video. Weather, the day-to-day physical conditions of surroundings of or atmosphere at a place with respect temperature, rainfall, snowfall, wind speed and humidity is called weather of that day or place. Weather changes day by day. सो वेदर क्या है, व्हाट इज़ वेदर? जो दिन प्रतिदिन हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, वो जैसे वर्षा हो जाती है या स्नोफॉल हो जाता है या वाइंड स्पीड हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि वेदर कैसा है इस प्लेस का, आज का मतलब कि वेदर कैसा है। तो वेदर जो है डे बाय डे चेंज होता है। और मेट्रोलॉजी क्या है? दिस इज़ डिपार्टमेंट विच कलेक्ट्स एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशंस। मेट्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो कि डे टू डे वेदर कंडीशंस का रिकॉर्ड्स रखता है। दिस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स वेदर कंडीशंस टू पब्लिक and agencies. These records comprises data, graphs, descriptions, satellite pictures, etc. अब यहाँ पे जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है कि ये हमें पब्लिक को न्यूज़पेपर के थ्रू हमें ये जो वेदर कंडीशन है वो बताते हैं और एजेंसीज़ को भी बताते हैं। ठीक है, इन सारे रिकॉर्ड्स में जो है डाटा दिया होता है, ग्राफ बना होता है और डिस्क्रिप्शंस कुछ लिखे होते हैं और सैटेलाइट्स के कुछ पिक्चर्स भी होते हैं। Okay, so importance. Meteorology department studies in weather conditions, draws conclusion, predicts weather conditions of forthcoming days, issues alerts about cyclones, heavy rainfalls, etc., which saves our lives and helps in taking the in precautions and preparation before harmful weather conditions. इसका importance क्या होता है? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है सिर्फ वेदर पे स्टडीज़ करते हैं, वेदर कंडीशंस पर स्टडीज़ करते हैं और वो कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद उनको पता लगाते हैं कि वेदर कंडीशन आज से 4 दिन बाद क्या होने वाली है, क्या कम होने वाला है। तो जैसे कि साइक्लोन हो गया और रेनफॉल्स हो गए, हैवी रेनफॉल हो गया, तो जो कि हमारी लाइव्स को सेव कर देता है पहले से ही ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमें बता देते हैं। ठीक है, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेन का। इस तरह जो है इधर कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई वो ऐसे दर्शाया होता है और या इधर कितने डेट को क्या वर्षा, कितनी वर्षा हुई। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि फर्स्ट पे आपका 3 सेंटीमीटर, 2 तारीख को आपका 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, 3 तारीख को भी 2 हुई है और 4 तारीख को आपकी 1 सेंटीमीटर से भी कम हुई है और 5 तारीख को आपका सीधा 4 सेंटीमीटर रेन फॉल हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे 5th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड विद रेन गॉज। अब यहाँ से यहाँ तक हम जो भी देखेंगे सब ये कैसे, क्या चीज़ किससे, किस मापक यंत्र से मेज़र की जाती है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। थर्मामीटर की मदद से हम टेम्परेचर जो है नापते हैं। ओके, so we seen in news the maximum and minimum on a particular day which is measured with the help of maximum and minimum thermometer। जो हमको मैक्सिमम और मिनिमम पार्टिकुलर डे का जो हमें न्यूज़ मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम का, वो हमें मैक्सिमम मिनिमम नामक थर्मामीटर से मिलता है, नापा जाता है। वाइंड स्पीड इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनेमोमीटर। वाइंड स्पीड जो है एनेमोमीटर से मेज़र की जाती है। ह्यूमिडिटी इन एयर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड ऑफ वाटर कंटेंट इन द एयर। हायर वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी कॉजेज हैवी रेनफॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ह्यूमिडिटी जो है वाटर कंटेंट कितना है एयर में वो बताया जाता है उसमें, और हायर वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी कॉसेज हैवी रेनफॉल। जब हमारे ह्यूमिडिटी की हायर वैल्यू हो जाती है तो ज़्यादा
वर्षा होने की संभावना रहती है। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है हमारा लॉन्गर टाइम तक रहता है, जैसे कि अब हो गया गर्मी, वर्षा और ये सब हमारा 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे ऐसे करके रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट, अब अलग अलग क्लाइमेट्स के जो है एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इन पोलर रीजन ऑफ द अर्थ नियरली एंटायर पीरियड ऑफ ईयर आइस कैप्स आर फाउंड। हियर टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव बिलो जीरो। सच क्लाइमेट इज कॉल्ड कोल्ड क्लाइमेट। हिमालयन रीजन हैज़ ऑल्सो कोल्ड क्लाइमेट। अब देखिए पोलर रीजन में क्या होता है कि अर्थ के नियरली एंटायर पीरियड पूरे वर्ष भर जो है आइस कैप्स मतलब बर्फ़ जो है पाए जाते हैं और वहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा निगेटिव होता है, बिलो ज़ीरो के नीचे होता है, जैसे कि माइनस निगेटिव में -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे होता है। सच क्लाइमेट इज़ कॉल्ड कोल्ड क्लाइमेट। ऐसे क्लाइमेट को हम कोल्ड क्लाइमेट बोलते हैं और हिमालयन रीजन जो है वो भी एक कोल्ड क्लाइमेट ही है। सेकेंड, many regions of the earth where little rain takes place and weather is almost dry and hot throughout the year. Deserts like Sahara, Gobi, Thar etc. has such climate. This is called dry and hot climate. अब देखिए बहुत सारे रीजन में अर्थ पे जो बहुत सारे रीजन है वहाँ पे बहुत छोटी वर्षा होती है, इसलिए वहाँ का जो उस प्लेस का जो है वेदर बहुत ही सूखा और गर्म होता है। इसके कारण वहाँ पर पूरा सूखा और गर्म पूरे वर्ष भर रह जाता है। डेजर्ट्स लाइक सहारा, जैसे सहारा हुआ, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार हो गया, तो ऐसे यहाँ पे भी होते हैं। Third example, in some regions, much rainfall takes place throughout the year, as in Amazon basin in South America, Meghalaya in India, etc. Climate of such regions is called wet climate. अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो जैसे कि अमेजन बेसिन को आप देख लीजिए, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है और मेघालय, इंडिया में जो मेघालय है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? वेट क्लाइमेट, मतलब नमी वाले क्लाइमेट बोलते हैं, नमी वाले क्षेत्र बोलते हैं। मेनी रीजन्स ऑन द अर्थ वेयर इन जनरल एवरेज रेनफॉल एवरेज टेम्परेचर इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है बहुत सारा एवरेज टेम्परेचर जो है पाया जाता है। 12th, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन हैविंग फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प द एनिमल और प्लांट टू सर्वाइव वेल in a particular climate is called adaptation. Development of adaptive features and habits is the result of evolution. अब जैसे यहाँ पे कि adaptation किसे कहते हैं, तो वो adaptation जो है फीचर्स हैव करता है, फीचर्स उसके भी हैं। तो जैसे एनिमल और प्लांट को सर्वाइव करने का जो फीचर है उसको भी हम एडाप्टेशन बोलते हैं। क्लाइमेट में अब वो ठंडे क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, अगर हम क्लाइमेट में कैसे वो रहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एडाप्टिव फीचर्स एंड हैबिट्स इज़ द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो डेवलपमेंट होता है एडाप्टिव फीचर्स का, उस रिजल्ट को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। अब 13 पॉइंट, एडाप्टिव फीचर स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ बॉडी फूड हैबिट्स फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन। एडाप्टिव फीचर उसे कहते हैं जैसे कि हम अपने बॉडी का कलर ले लें, और फूड हैबिट्स हो गए, और फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन। सो 14th पॉइंट, व्हाट एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू पोलर रीजन। पोलर रीजन में ये एनिमल्स कैसे रहते हैं? पोलर रीजन जैसे साइबेरिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्दर्न कनाडा हो गया। अब तब यहाँ पे जो है -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ये जितने भी हैं पोलर रीजन्स यहाँ पे दिया है नाम। 14 अभी इधर भी है। कॉमन फीचर्स ऑफ सच एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के हम कॉमन फीचर्स देखेंगे। वाइट स्किन कलर और फर टू camouflage इन द गिवन इन्वायरमेंट, दिस प्रोटेक्ट्स एनिमल फ्रॉम इट्स एनिमीज। जो कुछ वाइट स्किन कलर के जानवर होते हैं और उनके पास फर भी होता है वैसा, तो इससे क्या है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनिमीज से, अपने एनिमीज से जो है बचते हैं। देयर इज़ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ एनिमल विच प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी एंड वार्मथ टू एनिमल विच मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए कि देयर इज़
थिक लेयर, यहाँ पे कुछ मोटी लेयर होती है फैट की अंडर द स्किन। स्किन के अंदर जो एनिमल होते हैं कुछ, उनके स्किन के अंदर जो है आपका थिक लेयर होता है फैट का, ठीक है। वो उनको पूरी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी और गर्मी जो है प्रदान करते हैं, जो कि जिस कारण ही वो एनिमल जो है अपने बॉडी का जो मेंटेन है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द पोलर एनिमल्स आर कार्निवोर्स, दे डिपेंड अपॉन फिश and other sea animals for their food. There is no grassland or food plant to provide food for herbivores. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं पोलर एनिमल्स जो कि कार्निवोर्स होते, कुछ क्या पूरे ही होते हैं, मोस्ट ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि ना आपको ग्रासलैंड मिलने वाला है ना ही फ्रूट प्लांट मिलने वाला है, तो कैसे वहाँ पे फूड होगा। तो कार्निवोर्स मांसाहारी जानवर सबसे ज़्यादा पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हर्बीवोर तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। पोलर एनिमल ईट इन लार्ज अमाउंट एंड स्टोर इट एज फैट इन द स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्टोर्ड फैट्स गिव्स एनर्जी टू द एनिमल, ठीक है। जो पोलर एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फूड खाते हैं और फिर उसको स्टोर भी करते हैं अपने फैट में, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि है कि ये उसकी पूरी स्किन है, कोई जानवर की पूरी स्किन है और फिर ये जो है इधर के बीच का जो पोर्शन है ये फैट पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। Polar animals like polar bear and penguins have large fat claws which make them easy to walk on the snow, ठीक है। पोलर एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर है और पेंगुइन्स है, इन सबों का एकदम समतल पैर का वो गद्दी होता है जिससे कि वो पूरा इजी मतलब कि आराम से वो स्नो पर वॉक कर लेते हैं, चल पाते हैं। बॉडी फैट इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट विच प्रिवेंट्स बॉडी हीट टू गो आउट, ठीक है। अब जैसे कि बॉडी फैट जो है वो इंसुलेटर है हीट का और इसके कारण कि वो जो है हीट को जो है बाहर कर देता है। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म अगेंस्ट द कोल्ड वेदर, ठीक है। पेंगुइन्स जो हैं वो अपने हडल से जो है वार्म द्वारा अपनी रक्षा करती हैं कोल्ड वेदर में, ठीक है। अब देखेंगे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन क्या है? इन विंटर सीजन बर्ड्स फ्रॉम साइबेरियन रीजन फ्लाई टू वार्मर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ड्यू टू स्नो कैप्स देयर बिकम्स स्कैरसिटी ऑफ फूड हैबिटेट आफ्टर विंटर्स दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट। दिस चेंज इन habit in odd season is called migration. These birds are called migratory birds. अब जैसे कि कुछ साइबेरियन कंट्रीज़ की जो बर्ड्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में आ जाती हैं, वार्मर कंट्रीज़ में आ जाती हैं। जब साइबेरिया में जो ठंडी पड़ने लगती है तो इंडिया और पाकिस्तान में आ जाती हैं, वार्मर कंट्री हैं ये सब। तो बिकॉज ड्यू टू स्नो कैप्स वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो देयर बिकम्स स्कैरसिटी ऑफ फूड हैबिटेट। फूड जो है भोजन भी उनको आराम से नहीं मिल पाता है, इसलिए आफ्टर विंटर मतलब कि ठंडी के बाद जो है वो फिर अपने साइबेरियन कंट्रीज़ में जहाँ से आई रहती हैं वहाँ से चली जाती हैं। फिर ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। अब देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स का कहाँ कहाँ प्लेसेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एटसेट्रा इन आवर कंट्री, ठीक है। एडाप्टेशन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडाप्टेशन। अ कॉमन रेन फॉरेस्ट हैज़ मच रेनफॉल रेगुलरली सो फॉलोइंग कंडीशन आर ऑब्जर्व्ड इन द रेन फॉरेस्ट। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन कंडीशंस जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। एबंडेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, वहाँ पे जो है वाटर और मॉइस्चर का पूरा पर्याप्त है। और डेंस फॉरेस्ट विथ वैरायटी ट्रीज, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, वहाँ पे ट्रीज़ भी हैं, सर्ब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, क्रीपर्स भी हैं और क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स बिकॉज अबंडेंस ऑफ फूड एंड
वाटर। ठीक है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फूड चेन्स पाए जाते हैं कि मतलब कि प्लांट को किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, ऐसे ऐसे करके। एनिमल्स फाउंड इन सच रीजन्स आर एलिफेंट्स, राइनोज, बियर्स, एप्स एंड मंकी, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। उस रीजन में जो है कि एलिफेंट, राइनो, बियर ऐसे ऐसे एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, सो लैंड एनिमल्स ऑफ रेन फॉरेस्ट हैवी डार्क कलर स्किन और फर। जो लैंड एनिमल होते हैं उनके मतलब गाढ़े कलर के स्किन होते हैं और फर होते हैं। ठीक है, एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज हैव ब्राइट कलर्स। जो एनिमल्स जो है ट्री पे रहते हैं वो कैसे होते हैं? ब्राइट कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स। Many tropical animals have sensitive hearing, sheep, eyesight, loud voice and thick skin। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है उनकी कि थोड़ा सा भी खटपटाहट के वो तुरंत ही सुन लेते हैं। सीप, शार्प आई साइट, शार्प एकदम उनका देखने का जो है कि कोई उनके सामने से ऐसे बच के जा नहीं सकता है। ठीक है, लाउड वॉइस और थिक स्किन। एनिमल्स लाइक एप्स, लॉन्ग टेल, macaques, frogs, snakes spend their most of the time on the trees। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सबसे ज़्यादा अपना टाइम ट्री पर व्यतीत करते हैं। अगली वीडियो में कीवर्ड जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।